दोस्तों, क्या बाबर आजम की पाकिस्तान टीम में धमाकेदार वापसी होने जा रही है? क्या नए कोच ने आते ही ऐसे फैसले कर दिए हैं जिन्होंने पूरे पाकिस्तान क्रिकेट में भौचाल मचा दिया है? और क्या वाकई शाहीन अफरीदी अब T20 टीम का हिस्सा नहीं रहेंगे? क्या हारिस रऊफ का चैप्टर भी तकरीबन खत्म हो चुका है? और सबसे बड़ी बात, क्या इन नए तब्दीलियों के बाद पाकिस्तान एशियन गेम 2026 जीतने का सबसे बड़ा दावेदार बन गया है? दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान क्रिकेट में जो खबरें सामने आ रही हैं उन्होंने फैंस को हैरान भी किया है और पुरजोश भी, क्योंकि कहा जा रहा है कि नए कोच ने आते ही टीम में 6 बड़ी तब्दीलियों का प्लान तैयार कर लिया है। ऐसी तब्दीलियां जो सिर्फ एशियन गेम ही नहीं बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट का मुस्तकबिल भी बदल सकती हैं। लेकिन दोस्तों, इन तमाम खबरों के दरमियान सबसे ज्यादा जिस नाम की बात हो रही है वह है बाबर आजम। जी हाँ दोस्तों, वही बाबर आजम जिन्हें लाखों पाकिस्तानी फैंस आज भी टीम की रीढ़ की हड्डी मानते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाबर को दोबारा टीम के मरकज में लाने की बातें तेजी से हो रही हैं, क्योंकि जब बाबर क्रीज पर होते हैं तो सिर्फ रन्स नहीं बनते बल्कि पूरी टीम का एतमाद बदल जाता है। दोस्तों, एक तरफ बाबर का खिलास और दूसरी तरफ जारहाना बल्लेबाजी, यही वो कॉम्बिनेशन है जो किसी भी बॉलिंग अटैक को मुश्किल में डाल सकता है। और दोस्तों, अगर बाबर की वापसी होती है तो पाकिस्तान की बैटिंग अचानक पहले से कहीं ज्यादा मजबूत नजर आ सकती है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ बाबर तक महदूद नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ कुछ ऐसे फैसले भी जेर बहस हैं जिन्होंने फैंस को मुकम्मल तौर पर हैरान कर दिया है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि T20 सेटअप में बड़ी तब्दीलियां किए जा सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ सीनियर खिलाड़ियों की जगह अब नए चेहरों को मौका देने पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है और इसी वजह से शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ को लेकर भी मुसलसल बातें हो रही हैं। दोस्तों, चाहे कोई खिलाड़ी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, क्रिकेट में आखिरकार कारकर्दगी ही सबसे बड़ी चीज होती है। और ऐसा लगता है कि नया कोच अब नामों से ज्यादा रिजल्ट पर तवज्जो देना चाहता है। यही वजह है कि टीम सिलेक्शन को लेकर माहौल मुकम्मल तौर पर बदल चुका है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लगता है कि कहानी यहीं खत्म हो जाती है तो आप गलत हैं, क्योंकि असल सरप्राइज अभी बाकी है। और वो सरप्राइज हैं अब्दुल समद और हसन नवाज, दो ऐसे बल्लेबाज जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान की T20 सोच को मुकम्मल तौर पर बदल सकते हैं। आज के दौर की क्रिकेट में सिर्फ विकेट बचाकर खेलना काफी नहीं होता, आपको मैच छीनना भी आना चाहिए और यही काम ये दोनों बल्लेबाज कर सकते हैं। अब्दुल समद एक ऐसा खिलाड़ी है जो चंद ही गेंदों में मैच का नक्शा बदल सकता है। दोस्तों, अगर इनका दिन हो तो बड़े से बड़ा बॉलर भी महफूज नहीं रहता। दूसरी तरफ हसन नवाज, निडर बैटिंग, तेज रन्स बनाने की सलाहियत और दबाव में भी बड़े शॉट्स खेलने का एतमाद। यही वजह है कि कई क्रिकेट माहिरीन मानते हैं कि आने वाले बरसों में यही खिलाड़ी पाकिस्तान की नई पहचान बन सकते हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर एक तरफ बाबर आजम का तजर्बा हो और दूसरी तरफ अब्दुल समद और हसन नवाज की धमाकेदार बैटिंग, तो पाकिस्तान की बैटिंग कितनी खतरनाक हो सकती है। शायद यही वजह है कि नए कोच की सोच को लेकर फैंस में इतना जोश दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या ये तब्दीलियां वाकई पाकिस्तान को एशियन गेम्स जितवा सकती हैं? क्या भारत जैसी मजबूत टीम को हराना अब आसान हो जाएगा? और आखिर वो 6 बड़ी तब्दीलियां कौन सी हैं जिनकी बात पूरे पाकिस्तान क्रिकेट में हो रही है? क्योंकि दोस्तों, अगले हिस्से में हम एक एक तब्दीली का तज्जिया करेंगे और आपको बताएंगे कि नया कोच पाकिस्तान क्रिकेट को किस सिमत में ले जाना चाहता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इन तब्दीलियों की जिनकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट में इतनी बहस हो रही है। क्योंकि अगर रिपोर्ट्स पर यकीन किया जाए तो नया कोच सिर्फ टीम नहीं बदलना चाहता, वो पाकिस्तान क्रिकेट की पूरी सोच बदलना चाहता है। और शायद यही वजह है कि अब टीम सिलेक्शन में भी एक बिल्कुल नया नजरिया नजर आ रहा है। पहले पाकिस्तान की T20 टीम में अक्सर यही कहा जाता था कि बल्लेबाज शुरुआत तो संभल कर करते हैं, लेकिन आखिरी ओवर में मैच फिनिश करने वाला खिलाड़ी नहीं मिलता। कई बार अच्छे प्लेटफॉर्म के बावजूद पाकिस्तान बड़ा स्कोर बनाने में पीछे रह जाता है। लेकिन अब नए कोच की सोच कुछ और दिखाई दे रही है। वो ऐसी टीम बनाना चाहते हैं जो पहले ही ओवर से मुखालिफ टीम पर हमला करे, जो सिर्फ मैच बचाने के लिए नहीं बल्कि मैच जीतने और खेलने। और इसी सोच की सबसे बड़ी मिसाल है अब्दुल समद। दोस्तों, अगर आपने अब्दुल समद की बैटिंग देखी है तो आप जानते होंगे कि ये खिलाड़ी सिर्फ रन्स नहीं बनाता बल्कि चंद ही गेंदों में मैच का रुख बदल देता है। लंबे छक्के, बेखौफ बैटिंग और दबाव में भी बड़े शॉट्स खेलने की सलाहियत, यही वजह है कि एशियन गेम के लिए इनका नाम सबसे ज्यादा जेरे बहस है।
दोस्तों कई क्रिकेट एक्सपर्ट का मानना है कि अगर पाकिस्तान को जदीद टी20 क्रिकेट खेलनी है तो अब्दुल समद जैसे खिलाड़ियों को मुसलसल मौके देने होंगे। लेकिन दोस्तों कहानी सिर्फ अब्दुल समद तक महदूद नहीं है, क्योंकि दूसरा नाम हसन नवाज का है और ये खिलाड़ी भी कम खतरनाक नहीं है। हसन नवाज के बारे में कहा जाता है कि वो बॉलर को सेट होने का मौका ही नहीं देते, वो पहली गेंद से दबाव बनाना जानते हैं और आज की टी20 क्रिकेट में यही सबसे बड़ी जरूरत है। सोचिए अगर एक तरफ बाबर आजम जैसा क्लास हो और दूसरी तरफ हसन नवाज और अब्दुल समद जैसे पावर हिटर्स, तो मुखालिफ टीम की हिकमत अमली कितनी मुश्किल हो जाएगी। यही वजह है कि फैंस इन तब्दीलियों को लेकर इतने पुरजोश हैं। लेकिन दोस्तों बैटिंग ही सब कुछ नहीं होती, किसी भी बड़ी टीम को जीतने के लिए एक मुतवाज़न टीम की ज़रूरत होती है और यहीं पर आता है साहिबजादा फरहान का नाम। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक साहिबजादा फरहान को भी टीम में बड़ी जिम्मेदारी देने पर गौर किया जा रहा है। पिछले कुछ वक्त में उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार कारकर्दगी दिखाई है, रन्स के अंबार लगाए हैं और सबसे बड़ी बात उन्होंने साबित किया है कि वो सिर्फ बल्लेबाज नहीं बल्कि एक लीडर भी बन सकते हैं। अगर फरहान टीम में आते हैं तो पाकिस्तान को एक ऐसा खिलाड़ी मिल सकता है जो ज़रूरत पड़ने पर इनिंग्स को संभाल भी सकता है और ज़रूरत पड़ने पर तेज रन्स भी बना सकता है। दोस्तों अब जरा एशियन गेम की तस्वीर को समझते हैं। भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसी टीमें भी इस टूर्नामेंट में मजबूत नजर आ रही हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान इन नए खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरता है तो एक बात वाज़ेह है, ये टीम पहले वाली पाकिस्तान टीम नहीं होगी। दोस्तों ये टीम ज्यादा जारहाना होगी, ज्यादा निडर होगी और शायद ज्यादा खतरनाक भी, क्योंकि अब टीम का मकसद सिर्फ मुकाबला करना नहीं बल्कि मुखालिफ टीम पर हावी होना होगा। और दोस्तों यही वो चीज़ है जिसका मुतालबा फैंस पिछले कई सालों से कर रहे थे। लेकिन क्या सिर्फ नई बैटिंग पाकिस्तान को एशियन गेम जितवा सकती है? क्या भारत जैसी मजबूत टीम के खिलाफ ये तब्दीलियां काफ़ी होंगी? और आखिर नया कोच किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतर सकता है? सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी बाकी है दोस्तों, क्योंकि अगले हिस्से में हम पाकिस्तान की मुमकिन टीम भारत के खिलाफ मुमकिन मुकाबला और ये भी जानेंगे कि आखिर क्यों कई क्रिकेट माहिरीन मान रहे हैं कि ये पाकिस्तान टीम एशियन गेम 2026 की सबसे खतरनाक टीम बन सकती है। दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये तमाम तब्दीलियां सिर्फ बातों तक महदूद रहेंगी या फिर मैदान में भी इनका असर दिखाई देगा? क्योंकि आखिर में क्रिकेट में बातें नहीं नताइज मायने रखते हैं और यही वजह है कि आज हर पाकिस्तानी फैंस के दिल में सिर्फ एक सवाल है, क्या ये नई टीम एशियन गेम 2026 का गोल्ड मेडल जीत सकती है? दोस्तों अगर हम मुमकिन प्लेइंग 11 पर नज़र डालें तो तस्वीर काफ़ी दिलचस्प नज़र आती है। तसव्वुर कीजिए ओपनिंग में बाबर आजम और उनके साथ साहिबजादा फरहान, एक तरफ बाबर का तजर्बा, दूसरी तरफ फरहान का जारहाना अंदाज, फिर मिडल ऑर्डर में हसन नवाज, अब्दुल समद और बाकी नौजवान खिलाड़ी, यानी ऐसी बैटिंग जो किसी भी बॉलिंग अटैक को चैलेंज कर सकती है। और दोस्तों यही वो चीज़ है जिसकी पाकिस्तान क्रिकेट को तवील अरसे से ज़रूरत थी, क्योंकि जदीद टी20 क्रिकेट में सिर्फ विकेट बचाकर खेलना काफ़ी नहीं होता, आपको मैच पर हावी होना पड़ता है। और ऐसा लगता है कि नया कोच यही जहनियत टीम में लाना चाहता है। लेकिन दोस्तों एशियन गेम का रास्ता आसान नहीं होगा, क्योंकि सामने भारत होगा, वही भारत जिसके खिलाफ हर मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि करोड़ों फैंस के जज्बात का सवाल बन जाता है। और अगर पाकिस्तान और भारत फाइनल या नॉकआउट में आमने सामने आते हैं तो दबाव कई गुना बढ़ जाएगा। लेकिन दोस्तों यही वो जगह है जहां बाबर आजम जैसे खिलाड़ी सबसे ज़्यादा अहम बन जाते हैं, क्योंकि बड़े मैचेस में तजर्बा अक्सर फ़र्क पैदा करता है। जब पूरा स्टेडियम शोर मचा रहा हो, जब करोड़ों लोगों की उम्मीदें आपसे जुड़ी हों, तभी खिलाड़ी दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन बाबर ऐसे मौके पर पहले भी टीम को संभाल चुके हैं और अगर बाबर अपनी बेहतरीन फॉर्म में वापस आ जाते हैं तो पाकिस्तान का एतमाद बिल्कुल मुख्तलिफ सतह पर पहुंच सकता है। लेकिन दोस्तों सिर्फ बाबर ही नहीं, इस बार पूरी नजरें अब्दुल समद पर भी होंगी, क्योंकि कई फैंस मानते हैं कि पाकिस्तान को तवील अरसे बाद ऐसा पावर हिटर मिला है जो चंद ही गेंदों में मैच खत्म कर सकता है। दोस्तों वो खिलाड़ी जो मुखालिफ कप्तान की तमाम मंसूबाबंदी खराब कर सकता है। और अगर अब्दुल समद और हसन नवाज जैसे खिलाड़ी चल गए तो पाकिस्तान का रन रेट और मैच फिनिश करने की सलाहियत दोनों पहले से कहीं बेहतर हो सकती हैं। दोस्तों यही वजह है कि कई क्रिकेट माहिरीन इन तब्दीलियों को सिर्फ टीम सिलेक्शन नहीं बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट की नई शुरुआत
बात मान रहे हैं। एक ऐसी शुरुआत जहां नौजवान खिलाड़ियों को मौका मिलेगा, जहां कारकर्दगी को तरजीह दी जाएगी और जहां टीम का मकसद सिर्फ हिस्सा लेना नहीं बल्कि ट्रॉफी जीतना होगा। लेकिन दोस्तों, तारीख हमें एक बात जरूर सिखाती है, बड़ी टीम वही बनती है जो दबाव के वक्त मुत्तहिद रहे, जो मुश्किल हालात में हार नहीं मानती और जो अपने मुल्क के लिए आखिरी गेंद तक लड़ती है। अब देखना यह होगा कि क्या ये नई पाकिस्तान टीम उम्मीदों पर पूरा उतरती है। क्या बाबर आजम एक बार फिर टीम की क़यादत करते हुए चमकेंगे? क्या अब्दुल समद और हसन नवाज मुस्तकबिल के सुपरस्टार साबित होंगे? क्या साहिबजादा फरहान अपनी जगह पक्की कर पाएंगे? और सबसे अहम, क्या पाकिस्तान एशियन गेम 2026 में गोल्ड मेडल जीतकर पूरे एशिया को हैरान कर देगा? दोस्तों, आने वाले दिन इन तमाम सवालों के जवाब देंगे, लेकिन एक बात तय है, पाकिस्तान क्रिकेट एक नए मोड़ पर खड़ा है और अगर ये तब्दीलियां कामयाब हो गई तो आने वाले बरसों में हम एक बिल्कुल मुख्तलिफ पाकिस्तान टीम देख सकते हैं। एक ऐसी टीम जो निडर होगी, जारहाना होगी और जीतने की भूख से भरी होगी। अगर आपको भी लगता है कि ये तब्दीलियां पाकिस्तान क्रिकेट को अगले लेवल पर ले जा सकती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए इन तमाम तब्दीलियों में आपको सबसे ज्यादा कौन सा फैसला पसंद आया, बाबर आजम, अब्दुल समद, हसन नवाज या फिर साहिबजादा फरहान। आपकी राय जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।